सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Good morning, my dear students. First of all, today's thought given by Albert Einstein. Albert Einstein told, you know that he was a great scientist, Albert Einstein. His thought is, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा क्या है? शिक्षा केवल सही सच्चाई को पता लगाना ही शिक्षा नहीं है, उसी को सच्चाई लगा करके उसको सीखना, सत्य बातों को सीखना, फैक्ट्स को सीखना ही शिक्षा नहीं है। बल्कि शिक्षा क्या है? उसके सीखने के अलावा बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, दिमाग को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि वह उस प्रकार से सोच सके जैसा उसने शिक्षा पाया है। ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक. That's why this is very novel thought given by Albert Einstein. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Dear students, today we will discuss about in case of loss to the firm. यदि साझेदारी व्यवसाय में फर्म में लॉस हो जाता है तो फिर किस प्रकार से उसकी एंट्री होगी, कैसे हम अकाउंट बनाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, इसके बारे में आज चर्चा होगी. One of the important topic to all of you. If the firm incurs loss during the year, यदि अकाउंटिंग ईयर में फर्म को लॉस होता है, पार्टनर्स विल नेदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर एनी सैलरी. तो जो साझेदार हैं उनको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी नहीं दिया जाएगा. ऑल्सो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड. As such, profit and loss appropriation account will be prepared and the losses will be distributed through profit and loss account. कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आवश्यकता ही नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड द लॉसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस दिया हुआ है, तो फिर क्वेश्चन में दिए गए एप्रोप्रिएशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है और उस परिस्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही नहीं जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे क्योंकि किसी एप्रोप्रिएशन की कोई एंट्री ही नहीं होगी. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट उसमें आएगा या जो लॉस आएगा, उस लॉस को हम लोग सभी साझेदारों में उनके लाभ और हानि के अनुपात में बांटेंगे इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और इफ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन दैट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स. राइट. नाउ वी आर टेकिंग ए क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 21. तो यहाँ देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो साझेदार हैं इन ए फर्म. ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स वेयर 3 लाख है और 2 लाख है. ए का 3 लाख है और बी का 2 लाख है. ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए ग्रांटेड ए लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म. ए 50,000 फर्म को लोन दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो निकला जाएगा. चाहे फर्म प्रॉफिट करे या लॉस करे, उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है ए को. बी हैड अलाउड टू द फर्म to use his property for business for a monthly rent of rupees. B की बात यहाँ लेते हैं. B had allowed to the firm to use his property for business for monthly rent of rupees 10,000. B ने अपना प्रॉपर्टी दे दिया कि आप इसको बिजनेस के लिए उपयोग कीजिए, उसके बदले में 10,000 रुपया 10,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट मुझे दे दीजिए. तो इसका भी नेचर क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह है. रेंट पेड टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. इसको प्रॉफिट एंड लॉस के से कोई लेने देने नहीं है. फर्म में प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों को हर हाल में दिया जाएगा
और कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। या फिर दूसरा विकल्प तो आप जानते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में टोटल प्रॉफिट से घटा के दिखाते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बनना नहीं है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन का हम लोग उपयोग करेंगे और उसके डेबिट साइड में दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू ए पार्टनर को। आगे देखिए, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो इसका कोई मतलब नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, राइट, बिकॉज देयर इज ए लॉस इन द पार्टनरशिप बिजनेस। इस परिस्थिति में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, राइट। सेकेंड, बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹10,000. No interest on salary will be given because the firm incurred a loss of ₹28,500. जब फर्म लॉस करेगा तो किसी प्रकार का कोई सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा, यानी एप्रोप्रिएशन की बात ही नहीं होगी। Then in this case there is no need to prepare profit and loss appropriation account. तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, द फर्म incurred a loss of ₹28,500 for the year ended 31st March 2019 before any adjustment, किसी भी एडजस्टमेंट के पहले, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू ए पार्टनर, ये दोनों एडजस्टमेंट है। इसके पहले का जो प्रॉफिट है, तो पहले का प्रॉफिट नहीं, ये पहले का लॉस है, ग्रॉस लॉस इसको कहिए। पहले का ग्रॉस लॉस है 28,500 है। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब एक अकाउंट बनाइए जिसमें इस प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाएगा। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि फर्म लॉस पे जा रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बीज सैलरी, ये दो एप्रोप्रिएशन हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं। ये दोनों एप्रोप्रिएशन की एंट्री ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फर्म लॉस में है, फर्म का जो फिगर है वो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। तो फिर जो दो बाकी बचे एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए जो देना है फर्म को, ए को, और बी को रेंट पेड टू ए पार्टनर, ये दूसरे एडजस्टमेंट, बी को रेंट देना है, मंथली रेंट है 10,000। तो 10,000 इंटू 12 कर लीजिएगा, इंटू 12 तो कितना आ जाएगा आपका? 1,20,000। ये 1,20,000 ये रेंट किसको देना है? ईयरली। ये फर्म के द्वारा बी को दिया जाएगा, रेंट पेड टू बी। तो इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन लोन और ये रेंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू बी, ये दोनों जो एडजस्टमेंट हैं इनको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, राइट। इसके लिए क्या बनाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. First of all, we will write in credit side by net loss transferred to, no, in credit side नहीं, credit side नहीं लिखेंगे, चूँकि लॉस है। प्रॉफिट रहता तब यहाँ पर लिखा जाता, तो लॉस है इसीलिए ग्रॉस लॉस को हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड में। यहाँ ये क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड 28,500, ये क्वेश्चन से आ गया। उसके बाद रेंट अभी हम निकाले थे बी का, 1,20,000 लिखेंगे। फिर ए का इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकालेंगे 50,000 इंटू रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, इंटू 6/100 हो जाएगा तब इस केस में। और फिर ऑन 1 अक्टूबर 2018 को ये दे रहा है लोन,
और अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है 31 मार्च 2019, तो इंटू 6/12 भी होगा इसके साथ, 6/12 इस तरीके से करेंगे। 50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, राइट। 6 2 जा, 2 से काटिए, इट मीन्स 1,500 ये इंटरेस्ट और लोन आया, इसका ए को देना है। तो 2 एज इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1,500, ये तीनों एंट्री करने के बाद बैलेंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, टोटल कीजिए 1,50,000। नाउ ट्रांसफर बाय नेट लॉस 1,50,000, और फिर बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, then it will be divided equally between the partners, right? Thank you very much, my dear students. I hope that you have enjoyed very well. This is the calculation of interest on loan and some important thing given here. You should learn and try to understand. Thank you very much.